Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. इनके पास अब कार्यकर्ताओं पर भरोसा नहीं है। ये ईडी सीबीआई पर भरोसा कर रहे हैं। पैसा जुटाने के लिए कॉरपोरेट कंपनियों पर छापा, उनका खाता सील और फिर इलेक्ट्रल बॉन्ड के माध्यम से चंदा लेकर के माने उनको मुक्त करना। पताई के ढेर पर खड़ा है हम लोग और नोटों के ढेर पर गड्डी पर खड़े हुए इन धन्ना सेठों को हम लोग मैंने कहा जाए कि तबाह कर देंगे। लोकसभा 2024 चुनाव के तारीखों का ऐलान कर दिया गया है और इसी के साथ देश की विभिन्न पार्टियां जो है अपने अपने उम्मीदवार को चुनावी मैदान में उतार रही है। आज महागठबंधन की ओर से जो आरा संसदीय लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र है उसे भाकपा माले के पाले में दिया गया है और भाकपा माले द्वारा जो तरारी के विधायक हैं सुदामा प्रसाद जी, उनको लोकसभा का टिकट देकर चुनावी मैदान में आर.के. सिंह के खिलाफ जो अभी वर्तमान में केंद्रीय ऊर्जा मंत्री हैं उनके खिलाफ में चुनावी मैदान में उतारे हैं। हम सीधे तौर पे सुदामा प्रसाद जी से बात करेंगे। सुदामा जी, काफ़ी कठिन डगर है, चूँकि 2 टर्म से जीते हुए जो केंद्रीय मंत्री हैं उनके खिलाफ आपको चुनावी मैदान में उतारा गया है, इसको आप कैसे ले रहे हैं? डगर कठिन हो तभी आनंद भी आता है लड़ाई का, आंदोलन का। और मैं समझता हूं कि जो भूमिहीन गरीब किसानों का एजेंडा है, जो बटाईदार किसानों का एजेंडा है, जो शहरी गरीबों का एजेंडा है, जो स्कीम वर्कर का एजेंडा है, हम इन एजेंडों पर 12 महीना 24 घंटा लड़ते हैं। खेत खलिहानों में, कारखाना खदानों में, विधानसभा के अंदर भी। तो इसलिए मुझे पूरा भरोसा है कि जो देश आज अभूतपूर्व संकट के दौर से गुजर रहा है, रोजगार के अवसर कम हो रहे हैं, सरकारी उपक्रमों को अडानी अंबानी के हवाले किया जा रहा है, यहाँ तक कि यहाँ की खेती को भी किसानों के हाथ से छीनने का षड्यंत्र हुआ, जिसको किसानों ने, देश के किसानों ने रोका। इस स्थिति में सब लोगों का समर्थन, जनता के हर तबके का, चाहे वो फुटपाथी दुकानदार हों, चाहे वो छोटे मझोले व्यवसायी हों, रिक्शा टमटम ठेला चलाने वाले लोग हों, या फिर रसोईया बहनें हों, आंगनबाड़ी सेविकाई हों, आशा कर्मी हों, सबके एजेंडे पर हम लड़ रहे हैं। और पिछले 17 महीनों में अगर हमें मौका मिला तो हम लोगों ने करके दिखाया कि पिछले 17 महीनों में जो महागठबंधन की सरकार चली, जिसका हमारी पार्टी के 12 विधायक बाहर से समर्थन कर रहे थे, 17 महीनों में लगभग 4.5 लाख 5 लाख यहाँ के युवाओं को रोजगार देने का काम किया गया। जो माननीय सुशील कुमार मोदी जी जो मुख्यमंत्री थे एनडीए की सरकार में, उन्होंने कहा था कि भगवान भी धरती पर आ जाएगा तो नियोजित शिक्षकों को परमानेंट नहीं कर सकता है। लेकिन महागठबंधन की सरकार ने करके दिखाया, जातीय गणना करवाया, जिसमें ये बात साबित हुई कि जो समाज के सबसे निचले पादान पर लोग खड़े हैं उनकी आर्थिक हैसियत क्या है, उनके पास ज़मीन कितना है, आवास क्या है, रोजगार कितना है, और उसके आधार पर आरक्षण की सीमा भी बढ़ाई गई और उस दिशा में सरकार काम कर रही थी कि सरकार को गिरा दिया गया। और ये सरकार जो है, कहा जाए कि माने ईडी और सीबीआई की सरकार है। इनके पास अब कार्यकर्ताओं पर भरोसा नहीं है, ये ईडी सीबीआई पर भरोसा कर रहे हैं। पैसा जुटाने के लिए कॉरपोरेट कंपनियों पर छापा, उनका खाता सील और फिर इलेक्ट्रल बॉन्ड के माध्यम से चंदा लेकर के माने उनको मुक्त करना। राजनीतिक जो उनके विरोधी है, जो उनकी नीतियों की आलोचना कर रहे हैं, उन पर ईडी का छापा, सीबीआई का छापा। माननीय मुख्यमंत्री जी जो झारखंड के थे, हेमंत सोरेन जी, उनको बंद कर दिया गया। केजरीवाल जी को बंद करके रखा गया है। तो ये सरकार लोकतंत्र में विपक्ष सरकार का अंग होती है, लेकिन ये सरकार जो है विपक्ष को अपना दुश्मन समझती है कि ये हमारे सहकर्मी नहीं हैं, ये हमारी कमियों को बता रहे हैं तो हमारी भलाई कर रहे हैं। सरकार ऐसा नहीं समझती है। हम लोग तो विधानसभा में देखे हैं कि लिखा हुआ है कि विपक्ष भी सरकार के का अंग होता है, लेकिन ये लोग दुश्मन मानते हैं कि ये दुश्मन है, ये देशद्रोही हैं, ये मोदी की शाह की आलोचना कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये लोकतंत्र विरोधी सरकार, जो फांसीवादी सरकार आ गई है, जो लोकतांत्रिक तरीके से माननीय प्रधानमंत्री जी देश नहीं चला रहे हैं, बल्कि वो लाठी से ईडी के जरिए, सीबीआई के जरिए हाँक रहे हैं राजा महाराजा की तरह। तो ये चलने नहीं दिया जाएगा। और 2024 में न सिर्फ यहाँ
बल्कि बिहार के सभी सीटों पर महागठबंधन का झंडा लहराएगा और लोकसभा में भी जो है इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी 2024 में। मोदी जी को जाना हो गया, मोदी जी माफ़ करें, बहुत कर दिए। अच्छा ये बताइए सुदामा जी, क्योंकि महागठबंधन ने आप पे विश्वास जताया, आपकी पार्टी ने विश्वास जताया और आपको यहाँ से पुनः फिर से टिकट दिया है। आपके जो प्रतिद्वंदी हैं, केंद्र के मंत्री भी हैं, पिछले दफ़ा भी आपके पार्टी से जो चुनाव लड़े थे तो जो जीत का अंतराल था काफ़ी लंबा था, 1.5 लाख वोट था, तो इसको आप कैसे कवर कर पाए? ये 2055 माने 2019 की बात है, ये 2024 है। और जिन एजेंडों की हमने चर्चा की 2024 में तो मोदी लहर चल रही है। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, ये इनका सब एजेंडा फेल हो रहा है, इसीलिए ईडी का सहारा ले रहे हैं। अगर इनका लहर चलता, मोदी लहर, तो ये ईडी और सीबीआई के जरिए विपक्ष को धमकाते नहीं, तोड़ते नहीं। 2014 में मात्र 31% वोट बीजेपी को था, 31%, 69% वोट खिलाफ में था, लेकिन विपक्ष बिखरा हुआ था। 2019 में मात्र 37%। लेकिन सत्ताधारी दल तो कह रहे कि जो भ्रष्टाचारी है उनके यहाँ ईडी की बात है। क्या भ्रष्टाचारी सिर्फ विपक्ष में है? विपक्ष में है। आप वॉशिंग मशीन हैं कि मुकुल राय जो शारदा चिट फंड के घोटाला के माने सिरमौर से वो बीजेपी में शामिल हो गए तो साफ सुथरा हो गए। अजीत पवार 72,000 करोड़ के घोटाले का आरोप था, जेल जाने वाले थे, भाजपा में शामिल हो गए तो वो दूध के धुले पूछे हो गए। माने भाजपा में जाने के बाद कोई दाग नहीं रहता, कोई जो है कहे कि कोई भ्रष्ट नहीं रहता। ये माने कंपनियों को हम लोग तो देखे थे कि बड़े बड़े व्यापारियों से 80 के दशक में यहाँ कुछ रंगदार थे जो रिवाल्वर भी लाके 25,000 30,000। 80 का दशक किसका था? 80 का दशक किसका था जिसके साथ आज आप खड़े हैं? उन्हीं का तो था। क्या महागठबंधन में जो आरजेडी है तो उन्हीं की तो सरकार थी। आप किसकी बात? वही बोल रहे हैं ना कि ये जो है हम 80 के दशक की बात बोल रहे हैं, ठीक ना। अब उस समय किसकी सरकार थी? तो उस समय जिस तरह से रंगदार करते थे व्यापारियों के साथ, मोदी जी ईडी के जरिए कॉरपोरेट घरानों के साथ कर रहे हैं कि तुम्हारा खाता सील। और जब उस खाता से 100 करोड़ का इलेक्ट्रल बॉन्ड लेकर बीजेपी में चला जाता है तो वो खाता चालू हो जाता है। विपक्ष को ये क्या समझ रहे हैं? माने विपक्ष के पास पैसा नहीं रहेगा तो वो चुनाव नहीं लड़ेंगे, जनता सब लोग वोट दे देंगे इनको। पतई के ढेर पर खड़ा है हम लोग और नोटों के ढेर पर गड्डी पर खड़े हुए इन धन्ना सेठों को हम लोग माने कहा जाए कि तबाह कर देंगे, तबाह कर देंगे। तरारी विधानसभा इसका उदाहरण है, सहार विधानसभा उदाहरण है, कॉमरेड राम नरेश राम, ठीक ना। धन हो सकता है इनके पास और इनके पास मीडिया भी हो सकती है, इनके पास प्रचार का तंत्र भी हो सकता है कि गरीब के पास अपना लड़ने का साहस है, हौसला है, मनोबल है और उसी के आधार पर हम लोग पटकनी देंगे। रामा जी, ये आप नहीं मानते हैं कि कभी ये समाजवाद का गढ़ रहा है, फिर नक्सलवाद भी यहाँ से कहीं ना कहीं पनपा हुआ है, उसके बावजूद बीजेपी ने अपना झंडा यहाँ बुलंद किया, 2 बार सीट जीता, तो ऐसा नहीं लग रहा कि अब उस किले को उखाड़ना बहुत बड़ी चीज़ है, बड़ी चुनौती? ठीक है, बड़ी चुनौती है, लेकिन हम इस चुनौती को कबूल कर रहे हैं आपके माध्यम से और आपको उखाड़ कर दिखाएंगे। भोजपुर सामंतवाद विरोधी संघर्षों का ऐसा गढ़ है, सांप्रदायिक विरोधी संघर्षों का ये गढ़ है, जहाँ से माने हर कॉरपोरेट के, हर जमींदार सामंत और हर फांसीवादी ताकत के हमले का जवाब दिया जाएगा। इस मुद्दे को लेकर मुद्दा तो हमने बताया कि हमारा मुद्दा रोजगार है, हमारा मुद्दा सामाजिक सद्भाव है, हमारा मुद्दा जो है खेती है, हमारा मुद्दा स्कीम वर्कर हैं जो उनका बेहतर जीवन है, सम्मानजनक उनको वेतनमान मिले, हमारा मुद्दा जो शहरी गरीब है, फुटपाथी दुकानदार हैं, रिक्शा टमटम ठेला टेम्पू चलाने वाले लोग हैं, सफाई कर्मी हैं, ये मुद्दा है हमारा। अच्छा सुदामा जी, आप काफ़ी लंबे समय से राजनीति में सक्रिय हैं, 2 बार विधायक भी रहे हैं अभी तरारी से। क्या लगता है आरा संसदीय क्षेत्र में कौन सा ऐसा विकास का योजना है जो होना चाहिए, वो आपका सपना भी है जिसे आप लेकर जनता के बीच? तो 70 के दशक से ही भोजपुर जगाओ भोजपुर बचाओ आंदोलन चलाए। सोन नहरों के आधुनिकीकरण का सवाल, सोन गंगा नदी में पुल का सवाल, यूनिवर्सिटी का सवाल, सब सवाल उठाए हम लोग और लड़े हैं सड़क पर। ये अलग बात है कि कुछ लोग उसको भुना रहे हैं। हम लोग तो यही मांग करेंगे माननीय मंत्री जी से, जो 10 वर्षों तक यहाँ का नेतृत्व किए, कि आप जो है अपने 10 वर्षों का रिपोर्ट कार्ड जारी कीजिए कि आपने किसानों के लिए क्या किया, किसानों की खेती को बेहतर बनाने के लिए क्या किया, आपने बाढ़ के रोकथाम के लिए क्या किया,
आप ऊर्जा मंत्री हैं, एक भी यहाँ सोलर प्लांट नहीं लगा। बिजली बिल गरीबों के घर में 1.5 लाख 2 लाख रुपया आता है। बिहार में सबसे ज़्यादा बिजली महंगी है। आपको इन चीज़ों का जवाब देना चाहिए। लेकिन जनता तो उन्हें विकास पुरुष के नाम से अब बोल रही है। अब ठीक है, बोले। जनता कौन है? जनता की परिभाषा क्या है? क्या जो फुटपाथी दुकानदार है, जो रिक्शा टमटम चलाते हैं, ठेला चलाते हैं, जो नाली में घुस करके नाली की सफाई करते हैं, वो जनता नहीं है? वो भी जनता है। अच्छा, वही मूल जनता है। जो खेती करके पूरे देश को खिलाते हैं, वो किसान भी जनता हैं। अच्छा, आखिरी सवाल। कुछ लोग का कहना है कि महागठबंधन में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। अभी आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया, आप महागठबंधन के उम्मीदवार के तौर पे हैं, लेकिन महागठबंधन का एक भी साथी आपके प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये तत्काल बुलाया गया। कुछ पत्रकार मित्र बातचीत करना चाहते थे, तो हमारे नगर सचिव हैं कॉमरेड दिलराज जी, हमने बातचीत किया अपने जिला सचिव से, राज्य सचिव से कि भाई लोग मिलना चाहे, तो बोले ठीक है, बात कीजिए आप लोग। तो तत्काल में हम लोग 1 घंटा के नोटिस पर यहाँ बुलाए सब। लेकिन लोकसभा उम्मीदवार जो आपके पार्टी से पिछले दफा रहे, राजू यादव, भी दिखाई वो तत्काल भी बुलाया गया। एक माने जरूरी काम से, काम में है वो उसमें है वो। बोले कि कोई बात नहीं कीजिए आप लोग, तो वो नहीं है यहाँ। क्या लग रहा है कि बीजेपी का अभेद किला तोड़ पाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ के भूमिहीन गरीब किसान, शहरी गरीब, फुटपाथी दुकानदार, रिक्शा टमटम ठेला चलाने वाले, 1989 का माहौल पैदा होगा जब यहाँ से रामेश्वर प्रसाद को जिता करके यहाँ के गरीब गुरबों ने लोकसभा में भेजा था अपनी लड़ाई लड़ने के लिए, और फिर वैसी स्थिति बन गई है और बेहतर बनेगी और हम लोग हराएंगे। जी हाँ, साफ तौर पे जो महागठबंधन के भाकपा माले प्रत्याशी जो हैं सुदामा प्रसाद जी, उनका कहना है कि बीजेपी का जो अभेद किला 2 बार से बनाया गया है, उस अभेद किले को किसान, भूमिहीन जो हैं और गरीब गुरबा जो हैं, बेरोजगार जो हैं, वो तोड़ेंगे इनके साथ आकर, और ये जीत आरा संसदीय क्षेत्र से जरूर करेंगे। सहयोगी छोटे विकास के साथ सोनू सिंह, आरा, बिहार तक।